पास सिंगल कैपेसिटी ये नहीं है कि वो भारत के साथ टक्कर ले सकें। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर वो अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर उन्हें एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी चाहिए। और उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के लिए वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं कि हमें एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाए, ताकि हम कल को अगर भारत की इन 7 रियासतों से मुतल्लिक कुछ इक़दाम करें तो कम अज़ कम भारत के लिए पैगाम हो कि इनके साथ पाकिस्तान खड़ा है। कश्मीर और सरकरी के साथ साथ इंडिया की नजर अब बांग्लादेश पे भी है। भारतीय एजेंट्स ने वहां हालात इतने बदतर कर दिए हैं कि इलेक्शंस का इनेकाद नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो चुका है। पूरे तीन ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है। लॉन्ग रेंज ट्रायल है, वो किया है आकाश नेक्स्ट जनरेशन का। बांग्लादेश में बिजली आती है वो इंडिया से आ रही है, इसके अलावा जो बांग्लादेश की लेबर है वो इंडिया में जा रही होती है। अब इस सारे तनाजुर में मैं नहीं समझता कि वो इंडिया के साथ उनके काफी प्रॉब्लम हैं, लेकिन एक टोटल डिस्कनेक्ट वो नहीं कर सकते। सिलीगुड़ी को एक्सपैंड करना जरूरी है। प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, और अगले 10 साल में ऐसा हो नहीं सकता कि सिलीगुड़ी एक्सपैंड ना हो। यूनिस कह रहा भाई आज गया, कब गया, तब गया। और फिर ये भी मुझे यूनिस का डर लगा, कह रहा जी यहाँ जो बांग्लादेश में हालत चल रही है, पता लगा मुझे किसी चलती हुई आग में पटक दिया। मतलब मैंने कहा मतलब जनाजे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा नहीं यहाँ हालत बहुत खराब है। कासिम मुनीर ये समझ रहा है कि मैंने हिंदुस्तान के साथ जो ड्रामा रचाया है वो करके 4 दिन की जंग करके मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया हूं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। कोड़ी की इज्जत नहीं रहेगी इस फौज की। अगर जस्टिस नहीं मिला उमर उस्मान हादी को, तो जिस तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा था, यूनुस को भी वही होगा। यूनुस के साथ भी एकदम वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। 90% कंट्री तो कुपोषित थी, मेल न्यूट्रिशन। मैं कहता हूं कुपोषित जिहादी, कुपोषित सेना। अब आज के डेट में इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, तब भी 40% कंट्री आज भी कुपोषित है। दोस्तों, कल रात को भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है, खास करके हमारे पड़ोस के कुछ जिहादी मानसिकता वाले देश। सबसे पहले भारत ने रात के 3 बजे सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल के 4 मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और आधा चीन आता है। उसके बाद बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के एक्सटेंड लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया। इसके साथ साथ भारत ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 से अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों, ये तीनों भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दुश्मन देशों को सीधी चेतावनी है कि अगर कोई भी भारत को छेड़ने की भी कोशिश करता है तो भारत कुछ ही सेकंड्स में उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने की सोच रहे हैं, भारत ने कल पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को बता दिया है कि चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ पूरी मुस्लिम उम्माह ही जुट जाए, वह भारत पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और भारत जब चाहे जिसे चाहे कभी भी तबाह कर सकता है। दोस्तों, इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में मुदाखलत भी दहाइयों पर मबनी है और ओवर द टाइम हमने एक अपना हक समझना शुरू कर दिया। अब उस सारे अमल में जो इक़्तिदार की जो बंदरबाट उधर चलती रही, जो खाना जंगी चलती रही, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपसेट भी हो गए और उन्हें जब कुछ ना मिला तो उन्हें लगा कि जैसे अफगानिस्तान में हर चीज का जिम्मेदार पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान मुखालिफ बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मैं सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद करूं तो इंडिया अब जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा है और इवन जो एक अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो भी इंडिया के करीब होने चाह रहा है, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान के बगैर उनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होता, यानी कि वो उनको वो फायदा नहीं हो सकता। इवन वो तिजारत नहीं कर सकते, जो भी ट्रांजिट रूट भी उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो वाया पाकिस्तान जाएगा। अगर हम इसी चीज को उधर ले जाएं तो हम बांग्लादेश के जितने भी करीब हो जाएं तो जो उनका लैंड बॉर्डर लगता है ना वो इंडिया के साथ लगता है। जो बांग्लादेश में बिजली आती है या काफी जो बिजली है वो इंडिया से आ रही है
इसके अलावा जो बांग्लादेश की लेबर है वो इंडिया में जा रही होती है। अब इस सारे तनाजुर में मैं नहीं समझता कि वो इंडिया के साथ उनके काफी प्रॉब्लम हैं, लेकिन एक टोटल डिस्कनेक्ट वो नहीं कर सकते। हम चाहे भी, बांग्लादेश चाहे भी, तो इंडिया दरमियान में ट्रबल क्रिएट करेगा। सिलीगुड़ी को एक्सपैंड करना जरूरी है। प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जुमला नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और मैं आपको आज बोल देता हूं, आप ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। अगले 10 साल में ऐसा हो नहीं सकता कि सिलीगुड़ी एक्सपैंड ना हो। 10 इयर्स के टाइम में वो कल हो जाएगा, वो परसों हो जाएगा, वो 1 महीने बाद हो जाएगा। कोई हमें बहाना दे, कोई मौका दे या ना दे, इट इज इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। भारत का एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक डिप्लोमेट, एक एक, आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस, किसी भी इंटेल के किसी भी आदमी से ये क्वेश्चन पूछिए, सिलीगुड़ी मस्ट एक्सपैंड एंड इट विल एक्सपैंड। ये होगा ही। हसनस अब्दुल्ला रहे ना रहे, शेख हसीना रहे ना रहे, यूनुस रहे या ना रहे, इसीलिए यह भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। भारत की नीड है, अ नीड ऑफ द आवर है। कालादान हाथी के दांत दिखाने के होते हैं। बड़े प्यार से एक मेजर जनरल साहब ने बोला था, कालादान हाथी का दांत है, हाथी का दांत उधर होगा और स्फीयर कहीं और पड़ेगा। ने क्या किया है कि भारत ने आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है और कई अन्य स्थानों से भी पानी निकल रहा है, गैस निकल रही है। अब बिल्कुल पूरी तरह से हालात खराब हैं। क्यों खराब है? क्योंकि भारत ने एक नहीं, जैसा मैंने कहा, 2 नहीं 3 काम किए हैं एक साथ। पहले तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल जो है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर, सैम जिसको बोलते हैं, आकाश नेक्स्ट जनरेशन का जो लॉन्ग रेंज ट्रायल है वो किया है आकाश नेक्स्ट जनरेशन का। और ये सब आकाश नेक्स्ट जनरेशन का कल बना। और आज ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप, मैं कर्सर चलाऊं, देखिएगा आप, ये जो लाइन है यहां से लेके ये जो पूरी लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो भारत ने 5500 किलोमीटर का ये नोटैम निकाला था। और इस नोटैम में 5500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। फायरिंग भी किससे द्वारा की गई? जो हमारी SSBN है, जो पूरी SSBN जो 6 बनने वाली हैं उसमें से 3 बन चुकी हैं, 2 तो इंडक्ट हो चुकी हैं, यानी अरिहंत और अरिघात, और अरिदमन जो है वो इंडक्शन ट्रायल्स में है। तो इसमें से जो दूसरी है यानी कि अरिघात, उस अरिघात सबमरीन से SSBN बोलते हैं, जिसको SSBN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। एक दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको बोलते हैं SSN। तो ये SSBN अरिघात, उससे K4 अधिकतर लोग K4 ही बता रहे हैं, इस पर कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई नहीं है। आपके ऑफिशियल प्रेस रिलीज आकाश पे तो अवश्य आई है, लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन बताया सभी को जा चुका है कि हाँ साहब ये टेस्ट कर लिया गया है। अब आप कहेंगे कि साहब ये SSBN और ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके लिए बांग्लादेश की क्या आवश्यकता है? मतलब बांग्लादेश के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, बांग्लादेश के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के स्पॉन्सर्स के लिए तो इसकी आवश्यकता है ना। बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल कौन है? बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल पाकिस्तान है।